मुंबई के प्रतिष्ठित जहांगीर आर्ट गैलरी में आज प्रसिद्ध कलाकार कानन खांट की कला प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल के निर्माता आसित कुमार मोदी और नीला आसित मोदी, तारक मेहता के बाघा बॉय किरदार से प्रसिद्ध लोकप्रिय अभिनेता तन्मय वेकारिया, प्रसिद्ध अभिनेत्री सुजाता मेहता और मीनल पटेल, विश्व प्रसिद्ध सेक्सोलॉजिस्ट और पद्मश्री डॉक्टर प्रकाश कोठारी, प्रसिद्ध लेखिका वर्षा अडालजा, गीता मानिक और आशु पटेल आज विभिन्न क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियों के साथ प्रदर्शनी में शामिल हुए। इस प्रदर्शनी में कानन खांट की माया श्रृंखला के चित्र सभी कला प्रेमियों के लिए खुले हैं। कला प्रदर्शनी 20 दिसंबर तक सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेगी। किया था इट वाज इतना इतना पॉपुलर हुआ ये सीरीज़, इसलिए मैंने इसमें एडवांस किया। यहाँ आप जैसे देख रहे हो कि राधा कृष्ण के स्टोरी मैंने कलमकारी के साथ कंबाइन करके डिस्प्ले किए हैं। तो ये माया सीरीज़ में मैंने उसको नया ऐड किया है और भी आपको पेंटिंग्स बहुत सारे नए भी दिखेंगे। यहाँ पे आप जैसे पता होगा कि पहले लाइक लॉन्ग बैक जो आर्टिस्ट विलेज से विलेज ट्रैवल करते थे, तो वो अपनी स्टोरी एक फॉर्म में, एक पेंटिंग के फॉर्म में कलमकारी के थ्रू बताते थे। तो यहाँ मैंने वही कोशिश की कि मैं जो कुछ स्टोरी राधा कृष्ण की करने जा रही हूँ, मैंने इस तरीके से यहाँ पे कलमकारी के साथ पेश की। मदर नेचर को आप कहीं ट्रिब्यूट दे रही है या ये पूरा जो मैंने काम फॉरगॉटन आर्टिस्ट जो स्पेशली वुमन, उसको मैं ट्रिब्यूट ये सब है इनके लिए। और इसमें मैंने लाइक नेचर के एलिमेंट्स, माइथोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, फेमिनाइन, वो सब एलिमेंट्स कंबाइन करके यहाँ मैंने डिस्प्ले किया है विथ कलमकारी के डेलिकेट को लेकर। कितनी पेंटिंग्स है और किस तरह से आपने कितना वक्त लगा इसे बनाने? राइट नाउ यहाँ 10 है पेंटिंग्स, लेकिन मुझे 2 महीने हुए ये करते हुए। बट इतना माइन्यूट इंटीग्रेटेड वर्क है कि मुझे दिन रात काम करना पड़ा। मैम आपसे जानना चाहेंगे, बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस भी रही है और यहाँ पर आज आके कितना खुश हुआ मैम की पेंटिंग एग्जीबिशन? मेरी ये जहांगीर आर्ट गैलरी बहुत फेवरेट गैलरी है। आई कीप विजिटिंग हियर एवरी नाउ एंड देन। मेरे काफ़ी कुछ पेंटर्स आर्टिस्ट हैं, उन लोगों के यहाँ एग्जीबिशन हुए। आज हमारे आशु पटेल की वाइफ कानन का एग्जीबिशन, उनका इनॉग्रेशन हुआ, बड़ी खुशी हुई एंड ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा कि 2 महीने में इतने सारे पेंटिंग्स किए हैं, हैट्स ऑफ टू हर, इतना इंट्रिकेट वर्क, और थीम उन्होंने जो ली है वो बड़ी ब्यूटीफुल है। एंड ऑफ कोर्स माता जी के आशीर्वाद तो उनको है। हम सब के विशेस एंड ऑल द बेस्ट कि आपके सभी पेंटिंग्स बिक जाए और बहुत सारे ऑर्डर्स मिले। विश यू गुड लक। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। शी डिजर्व्स इट। मैम ये मदर नेचर को ट्रिब्यूट करती हुई पेंटिंग्स है, आपकी कोई फेवरेट ऐसे या फिर सब आपको पसंद है? फेवरेट पेंटिंग हुई यहाँ से आपको दिखी जो आपको बहुत पसंद, आपने क्या करनी है? मुझे जो मैं पहले आई, जो मैंने पेंटिंग देखी वो वाली पीछे बहुत बड़ी बढ़िया है। मेरा घर इतना बड़ा नहीं है, आप मुझे टेकन एटलीस्ट, क्योंकि मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, तो मैंने अपना घर इतना सारा सजाया है, इंटीरियर डेकोरेशन बहुत सारा किया है। जब मेरा नया घर आएगा, बड़ा घर होगा, तो मैं डेफिनेटली सोचूँ। थैंक यू वेरी मच। आपसे आज आएंगे जो बड़ी फेमस पॉपुलर एक्टर और आप बहुत हंसाते ही लोग, आज एक अलग तरह का कला है ना देखने आए, कितने एक्साइटेड है और क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कानन भाभी हो या आशु भाई हो, इट्स अ फैमिली, और ये मेरे फैमिली का फंक्शन है। इट इज़ नॉट दैट आई एम एन एक्टर सो आई एम हियर। और दूसरा, जैसे सुजाता मैम ने कहा, एवरी पेंटिंग जितनी भी यहाँ पे लगाई गई है, द वर्क इज़ सो माइन्यूटली डन। आई मीन, एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ एवरी पेंटिंग इज़ दैट सब पेंटिंग बोलती है। इफ़ यू सी माइन्यूटली, इफ़ यू सी बारीक, ऐसे तो ऐसे लगता है कि वो, और जैसे मैम ने कहा, सुजाता मैम ने, मैंने भी वहाँ पे बाइट दे रहा था, तो मेरी वो पेंटिंग मुझे इतनी पसंद आई, और कानन भाभी ने समझाया मुझे व्हाट इज़ द डेप्थ बिहाइंड दैट पेंटिंग। वो जानने के बाद तो मुझे बहुत ही, बट आई एम श्योर बहुत कॉस्टली होगी, बहुत एक्सपेंसिव होगी, आई कैन नॉट अफोर्ड भाभी। बट देन जब मेरा भी बहुत बड़ा घर होगा, और मैंने कानन भाभी से ये भी कहा कि मेरी डॉटर खुद एक अच्छी पेंटर है, तो सिंस शी इज़ इन 10th स्टैंडर्ड, तो मैंने कानन जी से कहा है कि पोस्ट एग्जामिनेशन आई वुड लाइक टू भाभी टू स्क्रूटनाइज हर एंड उसको हेल्प करे थोड़ी इसमें ग्रो कराने के लिए।
मैम तरह की पेंटिंग है जो मदर नेचर को ट्रिब्यूट कर रही है, मालूम है, बहुत ही कलरफुल है। मालूम है, मैं बोलूँगी। कितनी खुशी है यहाँ पर आकर, कितने एक्साइटेड है। करूँ? आज बहुत खुशी हो रही है मुझे ये पेंटिंग देख के कि कानन मेरी फ्रेंड है। सबसे पहले यही बहुत आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। एंड ये पर्टिकुलरली जो माया सीरीज़ है ना, तो उसमें ये जो कलमकारी का स्टाइल किया है वो पहली बार मैंने देखा पेंटिंग्स में। और द कलर्स जो उन्होंने यूज़ किए हैं, कलर शी इज़ यूज्ड और द कॉम्बिनेशन, यू नो, देयर आर 3-4 कलर्स बट द कॉम्बिनेशन इस तरह से किए कि हर एक कलर अलग तरह से उभर के आता है हर एक मूड में। एंड द लोटस ऑल्सो इन ऑल द पेंटिंग्स आर डिफरेंट। एंड द लेडी, दो the same lady but expressions are different. Her sometimes lips are different, sometimes tilaks are different and it's amazing. बहुत अमेजिंग किया है। और जो नेचर को और वुमनहुड को पर्टिकुलरली, बिकॉज आई एम फेमिनिस्ट, आई एम सेइंग दैट स्त्री शक्ति से ही पूरी दुनिया चल रही है कि नेचर इज़ ऑल्सो फेमिनाइन एंड वही चला रहे हैं दुनिया को। वो जो ट्रिब्यूट है वो अमेजिंग है। एंड ऑल्सो दिस कल्पवृक्ष का जो सीरीज़ है, दोनों आत्मवृक्ष में जो किया है उन्होंने कि फ्लावर में जो कलर है येलो एंड ऑरेंज, वही राधा के कपड़े में है और वही येलो कृष्ण के कपड़े में है। तो वो कलर से उनका जो ऐक्य है और डिफरेंट है वो बहुत अच्छी तरह से बाहर आता है। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ कानन। मैम आप बताइए, मदर नेचर को ट्रिब्यूट दे रही है पेंटिंग, कितनी खुशी हुई पहले तो यहाँ पर आकर, और क्या कहना है इन पेंटिंग्स के बारे में जो बोलती है। कानन को बहुत सालों से मैं जानती हूँ। वो उसको खुद को एक फ्लावर की तरह खिलते हुए मैंने देखा। जब से वो स्टूडेंट है तब से मैं उसको जानती हूँ। और उसने ये प्रोफेशन नहीं करना था, लेकिन पेशेंट के साथ शी कंटिन्यू। और बहुत साल हर कला एक साधन है। तब वो मैंने उसको देखा है करते हुए, घंटों तक उसमें लगे रहना। और पूरा एग्जीबिशन का जो नाम है माया, उसके साथ जो एक आध्यात्मिक तत्व जुड़ा हुआ है। मैं समझती हूँ कि अगर ऐसा एक पेंटिंग घर में हो, ड्राइंग रूम में हो, तो इट विल हैव अ डिफरेंट वाइब्रेशन इन द हाउस। ये तस्वीरें कुछ इस तरह से बताती है कि तस्वीर में जान है। बताया ना कि क्या खूब उतारी है मुसव्वर ने तस्वीर। मुसव्वर का मतलब है चित्रकार। कि क्या खूब उतारी है ये मुसव्वर ने तस्वीर, देखी न सुनी ऐसी तो प्यारी तस्वीर। अरे जब हाथ लगाता हूँ तो जी डरता है कहीं कुछ कहे न बैठे ये तुम्हारी तस्वीर। कानन मेरी पुरानी दोस्त है और लोग कहते हैं कि दोस्त और दारू पुराने अच्छे, खिलौने नए अच्छे। आपको बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, क्या मैसेज देना चाहेंगे कानन मैम को? सॉरी, क्या मैसेज देना चाहेंगे मैम को पेंटिंग बनाने के लिए? मैसेज ऐसा है कि ये कला है, एक एक्सप्रेशन है। माने अंदरूनी चीज़ बाहर आती है कि पोइट्री के फॉर्म में आए, अगर लेखक लेख लिखता है तो आए। उसी तरह से ये आर्टिस्ट भी अपनी इमोशंस ये कैनवास पर आए और ये काफ़ी खूबसूरत है। उसका फ्रेमिंग भी एक अलग तरीके का राउंड फ्रेमिंग है जो एक ज़माने में आज से 18th सेंचुरी में हुआ करता था। मैं खुद भी एक कलेक्टर हूँ और उस तरह से कहता हूँ ये फ्रेमिंग इज़ वेरी अनयूजुअल। आई हैव नेवर सीन दिस टाइप ऑफ फ्रेमिंग एनीवेयर सो फार। The round is eternity. सॉरी, थैंक यू। सर सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, आज यहाँ पर आकर कि मदर नेचर की जो पेंटिंग्स है माया सीरीज की, ये देखकर किस तरह का आपका रिस्पॉन्स है, कितने खुश और उत्साहित हैं? नहीं, फैंटेस्टिक एग्जीबिशन है और सब पेंटिंग्स इतने बढ़िया तरीके से बनाए गए हैं कि और हर एक पेंटिंग में एक मैसेज भी है और एक उनके पीछे एक स्टोरी भी है। जैसे कि कृष्णा का
रंग कलर है और राधा गोरी है, कृष्णा ब्लैक है, लेकिन इसमें राधा जो एक कि राधा कृष्ण के रंग में रंगी गई थी, तो वो एक इसमें कि अलग ढंग से कि राधा भी उनके रंग में रंग गई है। तो हर एक पेंटिंग में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग मुझे देखने को मिला। ऐसी कोई पेंटिंग जो आप घर ले जाना चाहते हैं, कोई पेंटिंग जो आप घर ले जाना चाहते हैं जैसे? मुझे तो सबसे ज़्यादा पसंद वही आई, राधा कृष्णा की। तो आपसे हम चाहेंगे आज यहाँ पर आकर कितने खुश हुए और ये पेंटिंग देखकर आपके क्या विचार है? मैं ज़रा भी खुश नहीं हुआ, लेकिन दिग्मूढ़ हो गया, सरप्राइज हो गया, रियली शॉक। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। और माया का जो डेफिनेशन दिया है, कमाल का डेफिनेशन दिया है। ऐसा माया का कभी भी डेफिनेशन मैंने देखा नहीं है, विथ कलर्स एंड सिम्बल्स। हर एक पिक्चर में आप देखिए माया यानी अटैचमेंट किस तरह से किस रिलेशनशिप का है, उसका जिस तरह से इन्होंने प्रोजेक्शन किया है। अभी आप देख रहे हैं पहली बार पिक्चर देखिए तो आप बराबर देखिएगा, उसमें कलर कॉम्बिनेशन जो किए हैं उसमें रिलेशनशिप दिख रही है। तो ऐसे पेंटिंग्स मैंने बहुत कम देखे। खुश नहीं हुआ मैं, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ, शॉक खा गया। तो वाह, हमारे यहाँ ऐसे भी आर्टिस्ट हैं। मेरे हिसाब से तो ये सारे के सारे पेंटिंग बिकने चाहिए। जो होशियार होगा वो जल्दी से ही पेंटिंग ले लेगा। That's it. सर मदर नेचर की वो पेंटिंग जैसे मैंने कहा, और ग्रीनरी और एक क्रिएशन नजर आ रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वाकई जैसे रतेश सर ने कहा, आशु भाई ने कहा कि एवरी पेंटिंग हैज़ अ मीनिंग, एवरी पेंटिंग हैज़ टू से समथिंग। द ओनली थिंग इज़ जो बंदा जो जिसको पेंटिंग में नॉलेज है वो देखेगा, वो डेफिनेटली समझ जाएगा कि हर एक फॉर्म ऑफ माया जो पेंटिंग में जो लगाई गई है, 10 पेंटिंग है यहाँ पे, तो वो जो खरीदार है वो समझ जाएगा कि वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी पेंटिंग क्या है, कितनी है। और बाकी तो एवरीबडी हैज़ टोल्ड, जैसे कि कलर कॉम्बिनेशन से लेकर एवरीथिंग। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि कैनवास पे डायरेक्ट पेंटिंग की हो, पेंसिल से पहले की हो फिर उसमें रंग पूरे हो, ऐसा नहीं है। इट हैज़ बीन डायरेक्टली मेड ऑन द कैनवास, विच इज़ अ टफ पार्ट फॉर एनी ऑफ द पेंटर। अच्छा है। वैसे हम तो राइटर है, तो वर्ड्स से हम कलर्स बनाते हैं, पर ये जो पेंटिंग्स उन्होंने की है, इट्स अमेजिंग। बिकॉज आई फील कि ये पेंटिंग्स जो है ना, वो हमें बाहर से भीतर जाने कहीं पे प्रेरित करती है। और इसका जो थीम है माया, एंड इफ़ यू हैव ऑब्जर्व फीमेल्स की बात है, तो जो फीमेल्स के अपने जो इवन माइथोलॉजी में शक्ति, स्त्री जो शक्ति है, तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो इसमें बहुत एक्सप्रेस हो रही है। एंड द कलर्स, आई फील कि ये कलर्स बहुत बोलते हैं। बिकॉज आई एम अ राइटर, सो आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड इट इन दैट मैनर कि इतना सारा बोलते हैं कि आप अगर उसको सुनेंगे, उसमें एक कविता है, एक गीत है, एक भावना है स्त्री की, और स्पेशली उसमें एक जो स्पिरिचुअल डेप्थ है, दैट ऑल्सो टचेस मी। आई एम नॉट अ क्रिटिक, मुझे पेंटिंग में कुछ करती नहीं जानती, बट एक भावक, एक आर्टिस्ट, एज अ राइटर आई एम एन आर्टिस्ट, तो इट समवेयर टचेस विद इन। जब मैं आ रही थी तभी मैंने कानन देवी को बोला मुझे सबसे ज़्यादा ये वाली पेंटिंग पसंद है। उन्होंने बोला कि ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन फिर भी ये कैची है, ये मतलब मदर अर्थ के बारे में। तो मुझे जो सिंपल नाम है ना, वो बहुत ही पसंद है। और पूरी एग्जीबिशन तो ये पूरा दिन खाते हैं, क्योंकि जब भी आपको लग रहा है कि ये मतलब फ्लैश हो रही है कोई अच्छी सी वाइब्रेशन, तो वो भी मिल रही है। और एक सिंपल सारे कलर यहाँ पे इकट्ठा मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा।